हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है या फिर वो पोल साइंस ऑनर्स के भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आज हम बात करेंगे आप सभी के लिए आपकी यूनिट नंबर 1 की, जो कि पॉलिटिकल साइंस का आपका सब्जेक्ट है। इसके पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इस यूनिट के अंदर हम ये जानेंगे। और ये आप सभी के लिए इस यूनिट का वीडियो का पार्ट 1 है। जैसे जैसे वीडियोस की सीरीज आगे आएगी आप सभी के लिए और भी अलग अलग पार्ट्स बनते रहेंगे और एक क्वेश्चन आप सभी के एक पार्ट में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट यूनिट आप सभी की स्टार्ट हो रही है। सिलेबस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आज की वीडियो का ये रहेगा, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। हम इसको डिस्कस करेंगे, क्या मीनिंग है पॉलिटिकल थ्योरी की, किसे हम बोलते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो कंफर्म आप सभी के एग्जाम में बनने ही वाला है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। और साथ ही साथ में कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसके रेलेवेंस क्या है, इसके अलावा नेचर क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राजनीतिक सिद्धांत क्या है, हम इसको ही डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बीए प्रोग्राम कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, डीएससी कोर्स के, आप सभी को पता है नई एजुकेशन पॉलिसी आप सभी के लिए लागू हो चुकी है और उसके लिए आप सभी के लिए हमारी ये बुक भी आ चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो कंटेंट पूरा का पूरा सपोर्टेड है वो मेरे द्वारा है, सोल सॉल्यूशन। इस बुक की जो प्राइस है, अगर आप ऑनलाइन इसे ऑर्डर करते हो तो 99 हमने ऑनली रखी है और ये ऑल इंडिया बिल्कुल फ्री है जब आप गोल्डन बुक की वेबसाइट से इसको ऑर्डर करोगे। इसके अलावा आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं, आप वहाँ से चाहे तो। और वहाँ से आप सभी, जैसे अमेजोन पे आप सभी ने अमेजोन प्राइम ले रखा है तो वहाँ पर डिलीवरी चार्जेस आप सभी के नहीं लगेंगे। तो डायरेक्टली आप यहाँ से, हम इसे ऑनलाइन, जैसे जो स्टूडेंट्स घर से दूर है जिन्हें हमारी चीज़ें समझ में आ रही है तो आप इसे डायरेक्टली मंगा सकते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी। बाकी किसी भी कॉलेजेस के बाहर आसपास आप इस स्टेशनरीज पे पता करेंगे तो ऑल इंडिया आप सभी को लगभग लगभग आपकी स्टेशनरीज के आसपास मिल जाएगी। या फिर जो स्टेशनरी वाले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी को भी ये बुक अगर आप बल्क में खरीदना चाहते हैं तो ये नंबर आप सभी की स्क्रीन पर हो रहा है, या फिर आप इस क्या कर सकते हैं, मेल आईडी से क्वेरी भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें। आप देख सकते हो लगभग 1200 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और ये जुड़ चुके हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, कंटेंट जो भी है यहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा और यहाँ पर आपकी धमाकेदार तरीके से बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाएगी। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो भी मैं आप सभी के लिए यहाँ पर अवेल करवा दूंगा। अगर आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने सिंपल सा ये था कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। हम पहले इसको देखेंगे, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसके साथ साथ सिद्धांत कैसे बनता है, क्या प्रकृति रहती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपल ये है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है इसे इंग्लिश में अगर हम देखें तो पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। और जो ये थ्योरी शब्द है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस थ्योरी शब्द का है, इस थ्योरी शब्द का है। और ये जो थ्योरी शब्द है ये किससे, थ्योरी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा, ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए ध्यान रखना है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो आप सभी के लिए यहाँ पर इस तरीके से हाईलाइट कर जाएगी या कर दी जाएगी। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी करना चाहें तो वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर इसे हम थ्योरी शब्द जो है, इस थ्योरी शब्द से इसको डोनेट करते हैं। और इस जो थ्योरी शब्द है इसका अर्थ सिंपल सा अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है कि ऐसे मानसिक दृष्टिकोण का होना, इसका अर्थ होता है कि ऐसे मानसिक दृष्टिकोण का होना जो केवल किसी एक वस्तु की हमें अवस्थिति यानी उसके सिर्फ स्थिति का वर्णन ना करे बल्कि वो क्यों है उसके कारणों को प्रकट करती है और उसका बिल्कुल विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। क्या उसका लक्ष्य है, क्या किसी विचार का उस पे, विचारक का उस पे क्या विचार है। इसमें एक थ्योरी तब बनेगा जब जिसके अंदर एक विद्वान की, जिसमें एक
विद्वान की पूरी सोच शामिल होती है। ध्यान रखना है, इसके अंदर एक विद्वान की पूरी सोच क्या होती है, शामिल होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। ये आप सभी को याद रखना है, इसको हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पर आप इसको लिख लेना, पूरी की पूरी जो थ्योरी है। आप इसके अलावा अगर हम देखें कि केवल किसी एक टॉपिक पे, जैसे अब आप यहाँ पर पहले ये समझिए कि हम सिद्धांत लिखते किस पे हैं। जैसे मैं साइड में लिखता हूँ, जैसे हम राजनीतिक जो हमारे सिद्धांत होते हैं ना, राजनीतिक सिद्धांत हम अलग अलग टॉपिक्स पे लिखते हैं। जैसे हम राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता पे लिखते हैं। पहले आपको ये समझना है कि सिद्धांत स्वतंत्रता, जैसे हम किस पे लिखते हैं, समानता पे लिखते हैं। जैसे हम किस पे लिखते हैं, हम लिखते हैं न्याय के ऊपर, हम लिखते हैं लोकतंत्र के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर। हम लोकतंत्र के अलावा अगर हम देखें, हमारे पास में ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, सिद्धांत लिखते हैं, जिस पे हम क्या करते हैं, सिद्धांत लिखते हैं। तो हमारे पास में बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे जिनके ऊपर हम सिद्धांत लिखते हैं। इसके अलावा कौन सी शासन व्यवस्था, जैसे लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं हम, लोकतंत्र, तो कौन सी शासन व्यवस्था बेहतर है, ये कैसे पता चलेगा। राजनीति में हमें ये कैसे पता चलेगा, तो हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं। हम अलग अलग विद्वानों की जो थ्योरीज दी हुई है कि भाई लोकतंत्र के क्या गुण है, लोकतंत्र की क्या कमी है, या फिर डिक्टेटरशिप जो है, तानाशाही जो है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सभी चीज़ों का बोध, इन सभी चीज़ों के बारे में पता हमें केवल तभी लगता है जब हम किसी एक राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं। एक राजनीतिक सिद्धांत केवल तब बनेगा जब उसके अंदर एक विद्वान की पूरी सोच शामिल होगी। और सिद्धांत होने के लिए सबसे जरूरी बात क्या होती है, इसके अंदर होता है नयापन। इसके अंदर आता है नयापन। और जब तक कोई चीज नया नहीं होगा, जब तक नया चीज नहीं होगी, यानी फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक विद्वान की कोई थ्योरी थी, उस थ्योरी को मैंने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया या उसी थ्योरी को दोबारा रिपीट कर दिया, तो मैं एक सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं कर रहा, मैंने बल्कि चीजें कॉपी कर ली। तो एक सिद्धांत बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, ये अपने से पहले जो भी थ्योरी दी गई है उन सभी थ्योरी से अलग होना चाहिए, उससे बिल्कुल अलग होना चाहिए। बिल्कुल अलग होने का मतलब है या तो जहां पर जिस भी सिद्धांत शास्त्री ने जो चीजें छोड़ी है ये उसके आगे हो। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत जो है ये क्या है, तो राजनीतिक जहां तक हम बात करते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसे परिभाषित किया है। अब एक एक करके हम उन सभी विद्वानों की परिभाषाओं को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए बन जाते हैं एंड्रयू हैकर। एंड्रयू हैकर जी क्या कहते हैं, यहाँ ध्यान से समझना है आप सभी को। एंड्रयू हैकर कहते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है इसमें एक तो तथ्य और दूसरा इसमें मूल्य, यानी इसमें एक तो फैक्ट और दूसरा इसके अंदर क्या है, मूल्य, दोनों ही इसके अंदर समाहित होते हैं। और ये दोनों एक दूसरे से कैसे होते हैं, पूरक होते हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आप सभी को लिखना है। अगर आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि तथ्य क्या होते हैं, मूल्य क्या होते हैं, तो इसको हमने और आसान शब्दों में समझाया है कि आसान शब्दों में हर सिद्धांत शास्त्री, हर एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों की भूमिका निभाता है। हर एक सिद्धांत शास्त्री क्या करता है, एक तो वैज्ञानिक की और दूसरा दार्शनिक, दोनों की भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक होने के नाते वह तथ्य इकट्ठा करता है। वो जिस भी, जैसे स्वतंत्रता के ऊपर मैं सिद्धांत दे रहा हूँ, तो स्वतंत्रता से जुड़े हुए जितने भी पहले के फैक्चुअल पॉइंट्स हैं वो सारे तथ्य मैं इकट्ठे करूंगा, ताकि लोगों को पता भी चले कि हमने बाकियों से अलग कैसे है। तथ्य इकट्ठे करता है और दार्शनिक के रूप में वो क्या करता है, उनका मूल्यांकन करता है। हो सकता है कि वो आंकड़े जो हैं, आंकड़े कितने लेता है ये उसके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, कितने आंकड़े उसे पसंद है ये इस बात पे निर्भर करता है। इसके अलावा इसमें अगर हम देखें तथ्य जो होता है और मूल्य दोनों ही समाहित होते हैं। इस वजह से इसके अंदर हम देखते हैं कि एक सिद्धांत शास्त्री जो होता है वो क्या करता है, ना केवल वो वैज्ञानिक की भूमिका निभाता है बल्कि वो एक दार्शनिक की भूमिका भी अदा करता है। आप सभी को ये भी याद रखना है। नेक्स्ट परिभाषा आप सभी के सामने जॉर्ज कैटलिन जी की है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में से बांटा जाता है। सबसे पहली बात, इसके अंदर इन्होंने व्यवहार कला, दूसरे नंबर पे राजदर्शन, तीसरे नंबर पे राजविज्ञान। और अगर हम बात करें, जॉर्ज कैटलिन जी का कहना था कि भाई राजनीतिक सिद्धांत के अंदर राजदर्शन जो है और राजविज्ञान दोनों ही शामिल होते हैं।
ये किनकी परिभाषा है? जॉर्ज कैटलिन जी की परिभाषा है, ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है आपका जॉन प्लेजमैन की परिभाषा, भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जॉन प्लेजमैन जी के अनुसार एक सिद्धांत शास्त्री राजनीति की शब्दावली का स्पष्टीकरण करता है। राजनीतिक सिद्धांत, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप सभी को बताया था कि जो राजनीतिक सिद्धांत होता है इसके अंदर हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ आप सभी के सामने कि भाई राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में। दूसरे नंबर पे समानता का क्या सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत, इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें तो ये भी हमें पता चलता है। तीसरा अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता की अवधारणा, अवधारणा दो अवधारणाएं आई होप आपको पता होगी। पहली इसकी नकारात्मक अवधारणा है, नकारात्मक, और दूसरे नंबर पे आप सभी की आ जाती है सकारात्मक, सकारात्मक अवधारणा। तो ये दोनों की दोनों जो परिभाषा है, ये दोनों की दोनों जो अवधारणा है, इसका स्पष्टीकरण कब होता है? जब हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं। इसके अलावा अलग अलग टॉपिक्स हैं जैसे नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, धर्मनिरपेक्षता, ऐसे हम देखते हैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सिद्धांत लिखे जाते हैं। संविधान हो गया, शासन का स्वरूप हो गया, बहुत सारे ऐसे क्या है टॉपिक्स हैं, शासन का स्वरूप, ऐसे बहुत सारे क्या है विषय हैं जिन पे क्या किए जाते हैं, सिद्धांत लिखे जाते हैं। तो इन सभी जितनी भी है, इन सभी अवधारणाओं को, इन सभी अवधारणाओं के समक्ष हमारे सामने जो भी बातें निकल के आती है, ये राजनीतिक बहस के तहत होती है। और इन अवधारणाओं का हम औचित्य कैसे है हमारी लाइफ में, कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें केवल तभी पता चलती है जब हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं। अगर आसान शब्दों में बात करें तो सिद्धांत शास्त्री केवल समीक्षा ही नहीं करता सिद्धांतों की, बल्कि वह उसके मूल्य, जैसे अलग अलग मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, इन सभी पे अपनी गहरी निष्ठा भी रखता है और इन सभी के बारे में हमें अच्छी तरीके से वो परिभाषित भी करने का प्रयास करता है। अब वर्तमान समय में सबसे प्रसिद्ध परिभाषा जो है वो डेविड हेल्ड जी की है। ये आपको पेपर में जरूर लिखनी है, इसीलिए मैंने आप सभी के लिए लास्ट में लिखी है। तो डेविड हेल्ड जी क्या कहते हैं यहाँ पर समझेंगे। डेविड हेल्ड जी का कहना है कि राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणा का व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें राज्य, देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो यहाँ पर है राज्य और शासन की प्रकृति, लक्ष्य और मनुष्य की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण मिलता है। ये डेविड हेल्ड ने कहा है राजनीतिक सिद्धांत में, इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पक्का लिखना है। उनकी एक फेमस बुक है जिसको ग्रंथ भी बोलते हैं, ध्यान रखना ये बुक का ही नाम है, या बुक को ही कहते हैं, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राज्य, पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न पॉलिटिकल स्टेट्स, इसकी ये बुक हैगी। और इसके अंदर इन्होंने वर्ग, शक्ति, राज्य, वैधता की समस्या, उदारवाद, मार्क्सवाद, लोकतंत्र का जो मॉडल है, नागरिकता, प्रभुसत्ता, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पे इन्होंने विस्तृत लेख लिखा है। तो क्वेश्चन, पहली बात तो आप सभी को मैं बता दूं कि क्वेश्चन जो है कभी भी आपसे केवल और केवल ये नहीं पूछा जाएगा पेपर में कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। अगर ये पूछा जाता भी है तो आप सभी निश्चिंत रहें, ये शॉर्ट नोट में आएगा। और जो शॉर्ट नोट होता है वो आप सभी का 10 मार्क्स से 12.5 मार्क्स का होता है। आप बोलोगे 12.5 मार्क्स, ये तो जी समझ नहीं आई बात। तो 12.5 मार्क्स का मतलब ये है कि कई बार क्वेश्चन नंबर होंगे जो 8 आएंगे, 8 क्वेश्चन टोटल होंगे, उसमें क्वेश्चन आपको 4 करने होते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन होगा, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट नोट का होगा, वो एक क्वेश्चन 12.5 का होगा। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 10 आएंगे, आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, तो उस 10 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन 5 करने होते हैं और लास्ट क्वेश्चन जो होगा शॉर्ट नोट का होगा वो फिर आपके 10 मार्क्स का हो जाएगा। आप ऐसे अनुमान लगा सकते हो, जब 4 क्वेश्चन करने होंगे आपको तो 25 × 4 16 वाले बच्चों का 100 मार्क्स का बनेगा। और जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 5 के हिसाब से 100 नंबर ऐसे बनेगा आपका। इसके अलावा एक निष्कर्ष वाली बात है और लास्ट में आप सभी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हो, बाकी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने में दिक्कत हो रही है वो भी आप क्वेरी कर सकते हो। बाकी ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए, कॉलिंग कोशिश ना करना, अवॉइड करने की, कॉल ना करने की। आप जो भी डाउट्स आप सभी वहाँ से ही
पता कर सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत में एक तो अवलोकन की व्याख्या और मूल्यांकन दोनों ही शामिल होता है। ये इसका निष्कर्ष लिख देना है आप सभी को, और शॉर्ट नोट में भी आए, 10 नंबर में आए, 12 नंबर में आए, आप सभी को काफ़ी बड़ा आंसर बता दिया गया है। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी मैंने इसमें ऐसी बात नहीं बताई है इस वीडियो के अंदर जो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो। बाकी मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग हमारी बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो का अगर आप केवल पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।